समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवयानी व्यास। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। प्रदेश प्रधान संगठन के आह्वान पर 10 दिवसीय धरना प्रदर्शन के तहत आज 7वें दिन हल्द्वानी विकास खंड के प्रधानों द्वारा प्रधान अध्यक्ष रुक्मण नेगी के नेतृत्व में ब्लॉक कार्यालय में कार्य बहिष्कार और तालाबंदी के साथ में सरकार की सद्बुद्धि के लिए शुद्धि बुद्धि यज्ञ भी आयोजित किया गया। ग्राम प्रधानों के द्वारा लगातार ही धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहीं प्रधानों के द्वारा सरकार की बुद्धि खोलने के लिए आज यज्ञ करके प्रधानों ने अपना योगदान देकर बढ़ चढ़कर भाग लिया और सरकार की सद्बुद्धि के लिए आहुतियां भी दी। इस अवसर पर प्रधान संगठन के अध्यक्ष रुक्मण नेगी, पूर्व जिलाध्यक्ष कुंदन सिंह बोहरा आदि प्रधानों ने सम्मिलित होकर अपना समर्थन प्रदान किया। आपने प्रधान जी यहाँ आके समर्थन दिया है प्रदेश संगठन के आह्वान पे, जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है ब्लॉक कार्यालय पे, आपने आके समर्थन दिया है, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या विचार है? ये प्रधानों के अधिकारों का मामला है। इसमें हम पहले भी पूर्व प्रधान थे और अभी भी जितने भी हमारे ग्राम पंचायतों के अधिकार है वो हम लोगों को मिलना चाहिए। उसके लिए हमने कोई भी सरकार आई उसकी ईंट से ईंट बजानी चाहिए, भले कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, पंचायतों का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए हम आपके साथ, मैं खुद प्रधानपति हूँ, पिछली बार वर्तमान में प्रधानपति, पूर्व में प्रधान रह चुका हूँ। मैं पिछली बार भी यही सहयोग रहा और जितना सहयोग होगा इस बार भी करेंगे, क्योंकि ये गाँव के विकास के हित का मामला है। जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे तब तक अपना प्रदेश राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। वहीं ग्राम प्रधानों की तालाबंदी कार्यक्रम और धरना 7वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान प्रधान संघ के नेतृत्व में सोई हुई प्रदेश सरकार को जगाने के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया गया। हल्द्वानी ब्लॉक के प्रधान संघ रुक्मणी नेगी के नेतृत्व में पिछले 6 दिनों से 12 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन से ब्लॉक की तालाबंदी करते हुए चल रहा ग्राम प्रधानों का धरना 7वें दिन भी जारी रहा। उस दौरान उनके द्वारा प्रधानों द्वारा यज्ञ शुद्धि बुद्धि यज्ञ भी कराया गया ताकि भगवान प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि दे। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार द्वारा उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पिछले 6 दिनों से पूरे प्रदेश में प्रधान द्वारा ब्लॉकों की तालाबंदी करते हुए धरना दिया जा रहा है और 10 तारीख तक धरना जारी रहेगा। जल्द ही उनकी मांग ना मानी गई तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार पर होने पर वो क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर क्षेत्र की जनता को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के आगाज से अब विकास के कार्य दोगुनी रफ्तार से होंगे और साथ ही 2022 के चुनाव में पुनः भाजपा सरकार अपने आप को उत्तराखंड राज्य में स्थापित करेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने तराई क्षेत्र से बने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य को पहली बार युवा मुख्यमंत्री मिला है, जिन्होंने शपथ ग्रहण के उपरांत ही कैबिनेट बैठक करके यहां दया दर्शा अपना कार्य आगे रहेगा और जनता की सारी समस्याओं का समाधान कराएंगे। 9 साल की केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव के साथ अब पूरे देश के अंदर विकास की रफ्तार और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री बने हैं और नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं और बहुत ही संघर्षशील के अलावा इतने विद्वान हैं और जानकारी रखते हैं। इसलिए उन्होंने बैठते ही ये दर्शा दिया पूरे प्रदेश को कि मुख्यमंत्री इस तरह के निर्णय भी लेते हैं जो ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने किए हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि इस प्रदेश की जनता को इस तरह के निर्णयों का इंतज़ार था जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और आगे वो करने जा रहा है। आज मैं देख रहा था वो सचिवालय में एक एक दफ्तर में जाकर देख रहे थे, काम कोई पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ये होते हैं कार्य। तो मुख्यमंत्री को लेकर के हमारा प्रदेश का एक एक व्यक्ति खुश है। अब कांग्रेस पार्टी थोड़ी खुश होगी। कांग्रेस पार्टी तो चाह रही थी कि किसी तरह इनका काम खराब हो, ये हो। बड़े सपने उन्होंने सजाए थे। उन दिनों बहुत हवा चलाई थी। 35 विधायक दिल्ली चले गए, 6 मंत्री चले गए, कोई वहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है। तो वो सब सबके सामने पटापेक्स हो गए। 1 घंटे में वो दिल्ली से सतपाल महाराज शपथ लेने वापसी पहुँच गए। तो इतनी झूठी बातें चलाने वाले लोग खुश नहीं हो सकते। इस प्रदेश की जनता बहुत खुश है, इसका हमें गर्व है। और माननीय हमारे सांसद महोदय जो बहुत लोकप्रिय है, जनप्रिय है, मृदुल भाषा रखते हैं, वो हमारे कैबिनेट में माननीय मोदी जी की टीम में बहुत अच्छा दायित्व उन लोगों को मिलने जा रहा है। इसको लेकर के हम सब प्रसन्न हैं और उत्तराखंड के लिए बहुत खुशी की बात है।
वहीं 6 महीने पहले हल्द्वानी शहर में 13 जगहों पर यातायात सुचारू करने के लिए 1 करोड़ की लागत से ट्रैफिक लाइट लगवाई गई थी, लेकिन ये ट्रैफिक लाइट अब सफेद हाथी साबित हो रही है। पुलिस प्रशासन बार बार इनकी ट्रायल की है, लेकिन अब तक हालात जस के तस है, क्योंकि इन ट्रैफिक लाइटों को ऐसी जगह लगा दिया गया है जहां इनका कोई इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि अधिकतर जगहों पर सड़कें में लेफ्ट टर्न नहीं है या फिर सड़कें छोटी है। ये ट्रैफिक लाइट अब सड़कों पर शोपीस बनकर रह गई है और हालात शहर में जाम के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आए दिन स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी जाम से जूझना पड़ रहा है। ट्रैफिक लाइट में करोड़ों का बजट तो खर्च कर दिया गया है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, जिसका खामियाजा दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को जाम में फंसकर भुगतना पड़ रहा है। वहीं एसपी ट्रैफिक का कहना है कि लाइटों का ट्रायल कर लिया गया है और जल्द ही सभी ट्रैफिक लाइटों को शुरू कर शहर को जाम से निजात दिलाई जाएगी। देखिए, आप तो कहना सही है कि ट्रैफिक लाइट 13 जगह हमने लगवा दी है, लेकिन अभी तक केवल 3 को हमने पीछे से स्टार्ट किया है। इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आ रही थी। आप सही कह रहे हैं, लेफ्ट टर्न कहीं नहीं है, कहीं रोड की चौड़ाई कम है, तो कहीं पेड़ों की छटनी होनी थी। उसके लिए हमने संबंधित विभाग को बता दिया था। आज इसी विषय में मीटिंग की गई है। इसमें हमने ये डिसाइड कर रहे हैं कि 3 कौन सी और ट्रैफिक लाइट हम शुरू करेंगे, इसमें जिनमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, जिसमें हमें चलाने में कोई पब्लिक को भी समस्या ना हो, उस तरह के देखते हुए 3 ट्रैफिक लाइट स्टेप बाय स्टेप 3-3 करके हम शुरू करेंगे। तो आज या कल में 3 और शुरू कर देंगे, तो कुल मिला के 6 हो जाएगी और निकट भविष्य में ऐसे ही हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनता समाचार के साथ।